सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। आज आप जानेंगे कि इंडियन आर्मी की भर में मिलते हैं कैसी आशिक होती है। कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। अगर इंडियन आर्मी से प्यार करते हो और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। घर में एक बच्चे का जन्म होता है, सब खुश होते हैं देखकर कि घर में एक फौजी आ गया। वो बच्चा 4 साल का होता है, सब उसको कहते हैं कि बेटा तुझे एक दिन फौजी बनना है, वो दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया, अभी से बाबू का रे सपना बावली फौज की भर्ती देखनी पड़े। तो नंबर लावे फर्स्ट मेज पे, लास्ट मेज पे 8 बजे। मैं रेस बेस रे मार्या करता, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। तेरा यार ये टॉपर, तेरा यार ये टॉपर हौड़ा था मैं तोड़ दिया। तेरा यार ये टॉपर हौड़ा था, मड़ा फौज की भर्ती न तोड़ दिया। उसका एक ही सपना बन गया कि मुझे एक फौजी बनना है। वो अब 20 साल का हो गया, बहुत सालों से वो फौजी बनने के लिए मेहनत कर रहा है। फौजी बनने या अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने कभी कोई नशा या गलत काम नहीं किया। उसका बस एक ही गोल है, इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करना, देश की रक्षा करते करते शहीद होना। आखिरकार वो अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा देश की माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग पास करके उसको देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वो दिन रात अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए, वो घर नहीं गया। अपनी धरती माँ की मर्यादा के लिए वो हर दिन सीमा पर तैनात रहता है। वो 22 साल का हो गया, अब घर वाले शादी करने के लिए लड़की ढूंढने लग गए और बेटे को फ़ोन करते हैं कि इस साल बेटा तेरी शादी करवानी है, लेकिन दूसरे देश की खींचातानी से वो उस साल भी नहीं आ पाता। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है। उसने भी कभी इतने दिनों तक अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा। मैं ना लौटा आने वाले साल, जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल, तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ। लेकिन वो जानती है कि इस माँ से जरूरी उस धरती माँ की रक्षा करना भी जरूरी है। ज़्यादा तनाव के कारण सीमा पर दिन रात गोलाबारी होती है और वो फौजी अपने बुलंद हौसलों से उनका डटकर सामना करता है। ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। घर में अब भी उसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगले साल उसको छुट्टी मिलती है और वो घर जाता है। घर में सब उसको देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी ख़त्म होने के बाद घर से जाता है। अपने पीछे अपने प्यारे से परिवार को छोड़कर चला जाता है। बाहर से सभी फिर भी खुश हैं कि बेटा फिर उस माँ की सेवा करने जा रहा है, लेकिन आप महसूस करके देखो कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे होंगे। 1 साल बाद फिर सीमा पर गोलाबारी होती है और फिर से वो अपनी घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मन का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो जाता है। एक तिरंगे की शान के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देता है। और घर में जब शहीद होने की बात जाती है तो यारो महसूस करके देखो उस माँ पर क्या बीतती है। 1 साल शादी को हुए उस पत्नी पर क्या बीतती है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है अपनी धरती माँ पर अपनी जान न्योछावर करने के लिए। मात्र 24-25 साल की उम्र में ना जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे की
शान के लिए अपनी जानें दी हैं और आगे भी इस तिरंगे में लिपट कर अपनी जानें देते रहेंगे। आप हर रोज़ रात को चैन से सोते हो और वो वीर उसी रात को आपकी नींद के लिए सरहद पर गोली खाता है। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो रोज़ याद करके सोते हो, कभी इस देश के उस फौजी को भी याद कर लिया करो जो आपके लिए सीमा पर गोली खाता है। हर एक फौजी की यही कहानी है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना। दोस्तों, मैं सिराज खान स्टेट उत्तर प्रदेश और ज़िला पीलीभीत से हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और इसी पे मैंने दो पंक्तियाँ लिखी हैं, तो सुने। ना मत भेद करो अपने भेष पर, और जान कुर्बान कर दो अपने देश पर। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्तों। आई लव माई इंडिया।